ज़हनी तवाज़ुन खराब या जादू टूने का असर। शाहदरा में सिफाक मां ने अपने ही खून का खून कर डाला। मुलजिमा नजमा ने 2 बेटों को कत्ल और बेटी को जख्मी कर दिया। मकतूलीन में 10 साला बिलाल और 8 साला तलहा शामिल। संग दिलमान ने 6 साला बेटी मरियम को भी जख्मी किया। रिश्तेदारों के मुताबिक खातून का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, खुद को भी ब्लेड मारकर जख्मी कर चुकी है। मकतूल बच्चों का बाप इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खातून को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। फ्रांसिक टीमों ने भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। बेटे तंग करते थे इसलिए कत्ल किया, मुलजिमा का इब्तदाई बयान। तलाक हो गई, रंजिशें खत्म न हुई। बादामी बाग में साबिक शौहर ने मामूली तलकलामी पर खातून को मौत के घाट उतार दिया। मकतूला खालिदा अपने वालिद के घर मौजूद थी। मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। सिद्दीक ट्रेड सेंटर में लड़ाई झगड़े के दौरान शहरी की हलाकत का मामला। बुरसा का मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर लाश रखकर एहतजाज। प्लाजे की यूनियन ने लड़ाई झगड़े में इमरान को मार डाला, लवाहिकीन का इल्जाम। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। 3 रोज में मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मजीद खतरनाक हो गई। लाहौर में मूजी वायरस से 31 मरीज जाँ बहक। शहर में 24 घंटों के दौरान 1274 नए मरीज रिपोर्ट। 70 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए सिंगल डोज वैक्सीन का आगाज। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहा। बुजुर्ग शहरियों को एक बार ही वैक्सीनेशन के लिए सेंटर आना पड़ेगा। शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मुख्तस बेड्स भी मजीद कम पड़ने लगे। सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 91% तक भर गए। ऑक्सीजन बेड्स 73% मरीज दाखिल। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 1205 मरीज जेर इलाज हैं। शहर में चीनी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी का तजारती मरकज बाबर सेंटर 3 हफ्तों से बंद। 85 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर करने पर चीनी मार्केट से नायाब हो गई। बेशतर दुकानों पर चीनी गायब। दुकानों पर चीनी 105 रुपए किलो तक बेची जाने लगी। बड़े चीनी ब्रोकर्स और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई से सप्लाई चेन बदस्तूर मुतासिर। शुगर मिल से मार्केट में चीनी की सप्लाई कम हो गई। चंद बड़े स्टोर्स पर हुकूमती रेट पर महदूद मिकदार में चीनी दस्तयाब। हुकूमती रेट पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला रमजान बाजारों का दौरा करेंगे। चीनी और दीगर अशिया के निर्ख और दस्तयाबी का जायजा लेंगे। रमजान मुबारक की आमद से कबल महंगाई की लहर तेज। एक माह से अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दाल चना 130 से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई। बेसन 140 से बढ़कर 160 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मशहूर ब्रांड के मशरूब की बोतल 30 रुपए महंगी होकर 280 रुपए हो गई। मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों की कीमत में भी 20 से 30% तक इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम रमजान पैकेज से महरूम। मुख्तलिफ स्टोर्स पर अभी तक रमजान पैकेज शुरू ही ना हो सका। अशिया खुरोनोश पुरानी कीमतों पर फरोख्त की जाने लगी। महंगाई का तोड़। शहर में 30 रमजान बाजार लगेंगे। अवाम को बाजार से रियायती निर्खों पर अशियाए खुरोनोश फराहम की जाएंगी। मक्का कॉलोनी, बरकत मार्केट, बाब पाकिस्तान वॉल्टन, गालिब मार्केट में रमजान बाजार लगेंगे। निश्तर कॉलोनी, काहना टाउनशिप, शेरशाह कॉलोनी, करीम पार्क में भी रमजान बाजार लगाए जाएंगे। इस्लामपुरा, वहदत कॉलोनी, गुलशन रावी और बेगम कोट में भी रमजान बाजार लगेंगे। शादमान बाजार में टेंट्स और स्टॉल्स लगाने का काम जारी।
चीनी, आटे, सब्जियों और दालों के अलग अलग स्टॉल्स लगाए जाएंगे। 10 किलो आटे का थैला 375 और चीनी 65 रुपए फी किलो मिलेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं जरूरी अशिया 2018 के निर्ख पर फराहम की जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाप बेटे की गिरफ्तारी फिर टल गई। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी। सेशन अदालत का मुल्जिमान को FIA में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर पावर शो। सेशन अदालत से बैंकिंग कोर्ट जाते हुए 7 पॉइंट्स पर रुककर सेल्फियां बनवाई। 30 अरकान असेंबली इजहार यकजहती के लिए अदालत आए। राजा रियाज, नुमान लंगड़ियाल, नजीर चौहान, अमीन चौधरी, ओन चौधरी, असलम भरवाना, अजमल चीमा भी शामिल। समीर गिलानी, मुबीन आलिम, ख्वाजा शहराज और दीगर भी आए। PTI हम ख्याल अरकान का वजीर आजम को मुलाकात के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। एक फेयर टीम बनाए जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीशों ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। ये नहीं होना चाहिए। मेरे खिलाफ तहकीकात शफाफ नहीं हो रही। FIR इस्लामाबाद में बनाई गई, USB में लाहौर लाई गई। यहाँ तफ्तीशी अफसर ने दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ से इंसाफ चाहते हैं। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। राजा रियाज बोले ब्लैकमेलर नहीं, तहरीक इंसाफ के हमदर्द हैं। वजीर आजम से इंसाफ मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। मलिक नौमान लंगड़ियाल बोले हर मुश्किल में जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। वजीर आजम हमें बुलाएं और हमारे गिले शिकवे सुने। PTI MPA नजीर चौहान की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। बिला तफरीक एहतसाब का अमल जारी है। अब्दुल अलीम खान और सफ्तीन खान भी गिरफ्तार हुए। अदालतों में मुकाबला हुआ। जहांगीर तरीन हमारे साथी हैं, उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं। PDM से इमरान खान को कोई खतरा नहीं। महंगाई और गुड गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का UHS में तकरीब से खिताब। बल्दियाती इदारे बहाल ना करके तौहीन अदालत कर रहे हैं। अदालती फैसला ना मानने पर वजीर आजम और वजीर आला को बरतरफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ना मानने पर यूसुफ रजा गिलानी को ओहदे से हटाया। क्या आज वजीर आला पंजाब भी हुक्म उदूली के मुर्तकब नहीं हो रहे? 2019 में तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तरीके से बल्दियाती इदारे खत्म किए। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बगावत केस में जावेद लतीफ की अबूरी जमानत में 12 अप्रैल तक तौसी। ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। मुद्दई के वकील की दरखास्त। जावेद लतीफ के वकील की दलाइल देने के लिए वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समात पर दलाइल न दिए गए तो फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। वजीर आजम की कोई भूखा ना सोए मुहिम का आगाज। वजीर तालीम ने फैसल टाउन में लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया। सहरी और अफ्तारी में रोजाना खाना दिया जाएगा। लंगर खाने में रोजाना 1000 अफराद को खाना मुहैया किया जाएगा। शहर में 4 मोबाइल किचन वैन भी फाल कर दी गई। बेसहारा और मुस्तहिक अफराद में ताज़ा खाना तकसीम किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने किचन वैन का जायजा लिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं शहर के चारों कोनों में मोबाइल किचन वैन को खाने फराहम करेंगे। खाने का चार्ट रोजाना तब्दील किया जाएगा।
रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में बलोचिस्तान और पंजाब के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी शिरकत। 323 रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस अकेडमी से पास आउट हुए। एहलकारों ने मुख्तलिफ मशकों का अमली मुजाहिरा किया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साइबर माफिया के निशाने पर। जाली तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश। $900 अकाउंट में ट्रांसफर करो वरना बदनाम कर देंगे। ब्लैकमेलर की धमकी। सलमान बट ने FIA साइबर क्राइम सर्कल को तफसीलात से आगाह कर दिया। FIA ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। और जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आए। टेस्ट खिलाड़ियों का कैंप कजाफी स्टेडियम में शुरू हो गया। टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी कैंप में शरीक होंगे।